आज पूरा देश भारत की स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ मना रहा। इसी आज़ादी को पाने के लिए ना जाने कितने देशभक्तों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नाम सुभाष चंद्र बोस का भी है, जो कि सबसे ऊपर आता है। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई देश के बाहर आज़ाद हिंद फौज बनाकर लड़ी। ये काम इतना आसान नहीं था। वो एक गुलाम देश के नेता थे और उन्होंने हिटलर जैसे तानाशाह को भी इतना प्रभावित कर दिया कि वो उनका सहयोग करने को तैयार हो गया। उन्होंने जर्मनी में आज़ाद हिंद फौज बनाई और रूस के रास्ते भारत के दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पर उसी समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया और नेताजी की योजना फेल हो गई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो समुद्र के रास्ते जापान पहुँचे और वहाँ से उन्होंने भारत के लिए कूच किया और अंडमान में जाकर आज़ाद हिंद सरकार की नींव रखी। उसके बाद 1945 में एक विमान हादसे में नेताजी की मौत हो गई, परंतु उनकी मौत आज भी संशय बनी हुई है। देश ने समय समय पर ये चर्चा होती रहती है कि सुभाष बाबू की मौत दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि आज़ाद भारत में वो गुमनामी बाबा के नाम से रह रहे थे। असल में गुमनामी बाबा का हाव भाव बिल्कुल नेताजी जैसा था। वही कुछ लोग तो गुमनामी बाबा को सुभाष चंद्र बोस मानने का दावा भी करते थे, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। देश में एक सवाल उठता रहता है कि अगर यही गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे तो वो गुमनामी का जीवन क्यों बिता रहे थे। नेहरू पटेल जैसे नेता आखिर क्यों सुभाष बाबू को देश के सामने नहीं ला रहे थे? या नेहरू जानते थे कि वो नेताजी हैं, फिर भी उन्हें वो सम्मान क्यों नहीं दे रहे थे जो उस महान स्वतंत्रता सेनानी को मिलना चाहिए था। कुछ लोग इसे कांग्रेस की साजिश करार देते हैं कि अगर नेताजी आ जाते तो नेहरू की सरकार को खतरा हो जाता, पर ये गलत बात है। वास्तविकता में अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित थे तो भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं बता सकता था। नेताजी ने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की मदद की थी और वो जापान के मदद से भारत आए थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार उन्हें जापानी आक्रमणकारी मानती थी। यदि ये सच सामने आता कि नेताजी जिंदा हैं तो ब्रिटिश सरकार भारत को उन्हें सौंपने का दबाव बनाती और अपने देश में उनसे अपराधी समान बर्ताव करती। शायद यही कारण रहा होगा कि नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने के तथ्य को छुपाते रहे होंगे। जो भी हो, हम ये नहीं कह सकते कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। हो सकता है कि विमान दुर्घटना में सच में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई हो। उनकी मौत आज भी एक रहस्य है, पर देश के लिए उन्होंने जो किया वो हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा। हमारा चैनल आज स्वतंत्रता दिवस पर नेताजी और उनके ही जैसे हज़ारों महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।